गौघृत है, कहीं केसर है, कहीं लौंग का प्रयोग है, कहीं किसी इलायची का प्रयोग है, कहीं ये इन सब चीज़ों का बड़े प्रयोग हैं। और वो निरंतरता के साथ जैसे ही आप करेंगे वैसे आपको लाभ होने लगेगा। बहुत लोग ऐसे हमारे पास जुड़े हैं जो बहुत आर्थिक रूप से बहुत विपन्न थे और अभी बहुत अच्छे से प्रॉस्परस हो गए हैं। तो और ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। हाँ। कुछ लोगों को समय भी लग जाता है। ये बिल्कुल दवाइयों के जैसा है। किसी एक आदमी को एक डोज दी, उसी से ठीक हो गया, बिना डोज दिए भी ठीक रहा। कोविड कोरोना में सबको तो कोविड नहीं हुआ, कुछ ऐसे भी हुए जो हुए और फिर ठीक हो गए, कुछ ऐसे थे जो एक ही झटके में खत्म भी हो गए। तो ये हमारा इम्यून कॉस्मिक जोन में हमारा इम्यून कैसे काम करता है, हमने पिछले जन्म में हमारी सोल ने कितने पुण्य अर्जित किए हैं, कैसे कर्माज रहे हैं, ये जन्म में हमारा आचरण और बाकी चीजें कैसी रही हैं, कितना हमने ग्रेस अपने लिए अर्जित किया है, कुछ पुण्य अर्जित किया भी है कि नहीं किया है, कभी किसी चिड़िया तोते बिल्ली कुत्ते किसी ऐसी आदमी की सेवा की है कि नहीं जिससे कोई स्वार्थ ना हो। तो कुछ भी कहीं नहीं किया है तो फिर मुश्किल है। मैं अपने यहाँ भी हमारे जैसा अनुष्ठान होता है, सार्वजनिक अनुष्ठान में लगभग ये गारंटी है कि जो भी संकल्प पर लेकर बैठते हैं वो पूरा होता है। हमारे यहाँ ये एक बड़ी ईश्वर की कृपा है। उनमें से 1-2% का नहीं होता। वो उनका नहीं होता जो एक तो संशयात्मक, जो जिनके मन में कोई ना कोई डाउट है, वो मान ही नहीं रहे कि ये होगा, तो उनका वो संशय ही फलीभूत होता है, वो तथास्तु होगा। वो कहेंगे ये हो नहीं सकता है, तो वो होगा तथास्तु, ये नहीं हो सकता। लेकिन तो एक तो ये माइंड स्टेज बड़ी जरूरी है। तो यानी कि आपकी भक्ति में या समर्पण में या भाव में ये दोष था। दूसरा, इसमें कुछ लोग ऐसे सियाने हैं जो 1 भी रुपया नहीं खर्च करना चाहते। किसी और की गाड़ी में तो बैठ के आए हैं, किसी और कहीं खाना खा रहे हैं, कहीं जो आश्रम का सारा पदार्थ है सब प्रयोग कर रहे हैं और बिना 1 भी रुपया अपनी शुद्ध आय का खर्च किए बहुत आर्थिक लाभ चाहते हैं। उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि उन्होंने उस जिस रुपए को पाने चले हैं उसका बीज तो डाला ही नहीं। चाहे 1 ही रुपया डालते, और हमारे यहाँ नहीं, कहीं पर भी डालते, किसी मंदिर में जाते, किसी गुरुद्वारे में, किसी भी कुछ भी नहीं करते, 2 मुट्ठी अनाज लेकर ही जल में डाल देते तो चिड़े कोई छोटे मोटे ये मछली और खा लेते। कुछ भी नहीं किया उसने और फिर वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बहुत बड़ा काम होगा, तो बड़ा संशय है, उसका काम जल्दी नहीं होगा। इसमें ऐसे फिर मैंने उनसे पूछा, ऐसे मेरे पास लोग हैं कि हम उस अनुष्ठान में आए थे गुरुजी, हमारा तो नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा आप कैसे आए थे? बोले नहीं वो वर्मा जी या कोई शर्मा जी उनकी गाड़ी में बैठकर आ गए थे। मैंने कहा वो खाना भी उन्होंने खिलाया। मैंने कहा आप यहाँ आए, यहाँ आपने किसी प्रकार का कुछ किसी को कोई हेल्प किया? बोले नहीं हमने कुछ भी नहीं किया। मैंने घर पर जाकर के कुछ किया? उन्होंने कहा वहाँ भी कुछ नहीं किया। मैंने कहा इस 1 साल में या 6 महीने में कहीं कोई 100-50 रुपये अपनी जेब से खर्च किए परमार्थ के काम में? बोले नहीं हमने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने फिर ये नहीं होगा आपका, कहीं तो ग्रेटिट्यूड पे करोगे, परमात्मा भी तो देख ही रहा है। तो कुपात्र को तो मदद करेगा नहीं। आप लाख रुपए महीने की सैलरी चाहते हैं और 1000 या 100 रुपया या 1 रुपया भी कहीं लगाना नहीं चाहते, तो इतनी जल्दी लाख रुपए आपको परमात्मा देगा नहीं। क्योंकि जब लाख आपके पास आ जाएंगे तो सबसे पहले व्यसन में डूबेंगे, आप फिर शराब पिएंगे, आप कुछ और करेंगे। वो कहेगा भी इसको लाख का आदमी बनाना नहीं, क्योंकि इसके अंदर संस्कार विकसित नहीं हुए हैं, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ नहीं है, डेडिकेशन है नहीं, इसमें डिवोशन है नहीं, ये परमात्मा के ये किसी भी तरह की प्रकृति के साथ जुड़ाव नहीं है, किसी भी तरह के परमार्थ में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने घर परिवार के किसी भी आदमी का कुछ भी भला नहीं कर सकता है, तो इसका भला अकेले का करके करोगे भी क्या? तो पेंडिंग होता रहता। जैसे अगर कोई नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लाइक अपने इनसे वो सारी चीजें अच्छे कर रहा है, जो आप बोलते हो कि सब तरीके से चीजें सही होनी चाहिए, उस तरह से कर रहा है, बट भले ही हो सकता है कि वो उस तरह का दान नहीं कर रहा है या पूजा पाठ घर में जो नॉर्मल करते हैं लोग कि चलो दिया जला दिया, कुछ पढ़ लिया, धर्म करते हो, तब उसके बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। नहीं, कई बार हमारे यहाँ एक दोष आ रहा है जो मैं देखता हूँ समाज में। हम जिसको पूजा पाठ मानकर कर रहे हैं, बहुत सारे प्रीस्ट और पुजारियों को भी नहीं पता है कि वो पूजा पाठ है नहीं। कैसे करें? ये बड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही सर्वोत्तम और सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जितनी विद्या हम बता रहे हैं वो अपने आप में कंप्लीट है और वो आपको फल देगी। तो कई बारी जैसे अब दिया ही जला रहे हैं, अब दिया अगर आप जो दिया परमात्मा के लिए प्रार्थना होना चाहिए था, उसकी जगह आपने रुई की बत्ती का लेटा हुआ दिया जगा दिया, तो ये आपके लिए धन का उपार्जन नहीं करेगा, या आपके रिलेशन को भी खराब करेगा, आपके आर्थिक अभाव को भी बढ़ाएगा, आपके लिए रोग भी लाएगा। इसी की जगह पर उसी कपास से बनी हुई मौली की बत्ती का आपने प्रयोग किया तो आपको परिणाम आने लगेंगे। और वो बत्ती लेटी हुई के बजाय अगर ऊर्ध्वगामी हो गई, बहुत छोटा सा इसमें फर्क। तो ऐसे ही कौन सी चीज का, कौन सी धातु किसको सपोर्ट कर, लोहे के दिए में लोग जोत जगाते हैं, नहीं जगाना चाहिए, रोग बढ़ाता है, नहीं जगाना चाहिए। ये बोरोसिल बहुत सारी कंपनियां हैं, वो कुछ बना के उनको तो मार्केटिंग बेकार है, वो मत जगाइए उसमें। तो धातु का हमें ज्ञान नहीं, पदार्थ का ज्ञान नहीं, तिल के तेल का दिया जलाए में लगे पड़े हैं लोग। तो
कई हाँ बोलते अच्छा है एक्चुअली। मैंने जितना सुना था कहीं पढ़ा वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं। तिल की हाँ, जैसे आपने बताया बिल्कुल उसके अच्छा बाद नहीं। तो वैसे भी नहीं कर रही हूँ। जिन्होंने जगा रखा है उनका जीवन बिल्कुल ठीक नहीं है। नीज का आपने बताया था काफी बहुत सारी joints चीजों में का प्रॉब्लम pain। बढ़ जाएंगी। तो गौखरीत हो। अब वो क्या बहुत ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब कई बार हम सोचते हैं कि जो तिल का तेल है ये 150 रुपए की बोतल आ रही है उदाहरण के तौर पर, पता नहीं कितने की आती है, लेकिन महंगा रहता घी 600 रुपए का आ रहा है। तो ये हम 150 मत करिए, 150 भी मत यूज करिए, ये वेस्टेज है। मतलब हम जहां 2 रुपए लगने चाहिए वहां 1.25 खर्च करते हैं, 1.75 पैसा खर्च करते हैं, वो काम नहीं करता। 25 पैसे का लालच करने की वजह से अगेन 1.25 खर्च करते हैं, 3.5 रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि करने सिर्फ 2 थे। दो ही थे। तो 2 अगर पहले दिन हम कम जलाएं, 15 मिनट जगाएं, 30 मिनट जगाएं, आपका खुद रुचि रस ऐसा पैदा होने लगेगा। जैसे ही सही क्रिया होगी उसका परिणाम प्राप्त होगा। सबसे पहले भाग करके आप पूजा पाठ का सामान खरीदोगे, आपको समझ आ जाएगा कि अब तक तो मैं जो कंसेप्ट कर रहा था या कर रही थी उससे नतीजा नहीं आया, नतीजा इस विद्या से आया है। तो उस विद्या में स्वाभाविक रूप से आपका डिवोशन बढ़ेगा। अब एकदम से सोने चांदी के दीपक की तरफ भागने लगेंगे। वो हमारा तो कोई काम ही नहीं है ये, ना हमने कभी किया ना करेंगे। लेकिन वो मुझे बताता है, जो लड़का बनाता है मिलन नोएडा में है वो ऋषभ, वो उसके 15-20 स्टॉक में रखता है, चांदी के दियो की भरमार है। हाँ मैं पिछले हफ्ते उससे मिला था, उसने कहा जी 10-15 मुझे रखने पड़ते हैं, लगभग 4-5 रोज ही सेल हो रहे हैं। तो अगर 60-70 हजार रुपए का दिया मतलब लोग तो वो क्यों, हाँ तो लोग इसका मतलब वो इस तरह से चल रहा है। हाँ फायदा हो रहा है और तेजी से हो रहा है। तो हम बस सही क्रिया कर लें। तो वो जो आपने कहा कि हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ, एक बार उसको रिव्यू करने की जरूरत है और उसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। पूजा घर में क्या चीजें रखी उसको देखने की जरूरत है, कौन से सिद्धि विग्रह रखे उसको देखने की जरूरत है, क्या वो आपके साथ कनेक्ट है कि नहीं है। हमने खाली सिर्फ चित्र लगा दिया, कोई फोटो लगा दिया, उससे बात नहीं बनने वाली है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम